बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बुशरा बीबी का बेटा मूसा मानिका, वो कहते हैं ना पिता पर पूत, दुनिया खैर डिफरेंट केस है। बुशरा बीबी का बेटा है, उसकी क्या कहानी है, मज़ेदार सी स्टोरी है, आपको सुनाऊंगा मैं। और दूसरी कहानी है जनाब नाजेबा वीडियो वाले साहब की। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, नाजेबा वीडियोस का जब जिक्र आता है तो पीटीआई के हवाले से तो काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। लेकिन उनमें से एक साहब जिनकी वीडियोस आई, फिर वो जिन साहिबा के साथ थी वो भी सामने आई, और फिर अब वो पकड़े गए हैं। अब क्या बातें हैं और वो उसका क्या नताइज निकलेंगे, ये कहानी है। और तीसरी कहानी है उस्मान बुज़दार साहब की, कि उस्मान बुज़दार साहब को पार्टी से निकाल दिया, अब वो क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए मजीद क्या मुश्किलात क्रिएट करेंगे, और वो उनकी असल कहानी थी क्या, वो आए कैसे थे पीटीआई में, एंट्री और फिर एग्जिट, और उस दौरान में क्या कुछ होता रहा। ये तीन कहानियां, वो कहते हैं ना तीन औरत तीन कहानियां, तीन औरतें तीन कहानियां, मैगजीन था, अखबार जहां है बल्कि, उसमें बड़ा रेगुलर इस तरह की छपती थी और बड़े शौक से लोग पढ़ते थे एक ज़माने में। तो इन तीनों कहानियों में भी औरतों का भी किरदार है, लेकिन असल किरदार जो है वो इमरान खान साहब भी हैं, क्योंकि इन सब का असर फाइनली इमरान खान साहब पर आना है। आज के दिन में वो जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, हेयरिंग हो रही थी, कहीं से रिलीफ मिलना था, कहीं से नहीं मिलना था, कुछ लोगों का ख्याल था गिरफ्तार हो जाएंगे, खान साहब का अपना ख्याल था कि शायद वो आज गिरफ्तार हो जाए, इसलिए कल उन्होंने रात 2 वीलॉग किए थे। एक पहले किया कोई 10 बजे, और फिर एक रात को 1 बजे फिर कर दिया था, कुछ इश्यूज आ गए थे उनके लिए। तो बल्कि असल वो इशू आ गया था इफ्तिखार दुरानी साहब की वजह से, नाजेबा वीडियो वाले कैरेक्टर की वजह से। कल रात इमरान खान साहब का, चूंकि वो जो दूसरा वीलॉग आया, उन्हें खतरा ये हो गया था कि अब कुछ चीज़ें और डेवलपमेंट्स हो गई हैं तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। वो लोगों को तैयार करना होता ना कि देखें मैंने तो पहले ही बताया था, पहले वो रोना धोना रोते रहे कि देखें इस जो दूसरे उनका वीलॉग आया रात को लेट नाइट, कि मैं वह अदालत में गया हूं, मुझसे उन्होंने 35 सवाल पूछे, मैंने 35 से 35 का जवाब दिया, मैंने 1 घंटा वहां खड़े होकर तकरीर की। भाईजान आपने तकरीर की, जवाब कोई नहीं दिया, जो बात पूछी जा रही थी उसका जवाब नहीं दिया, जो डॉक्यूमेंट्स हैं टैक्स रिटर्न और वो सारी चीज़ें वो उसमें आप फारिग हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, वो चीज़ें 2 नंबरी हुई है ना, तो कैसे जवाब देंगे। बार मसला ये हुआ कि कल रात इफ्तिखार दुरानी साहब पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, इसकी खबर आई, और खान साहब को ये परेशानी का बाइस, क्योंकि इफ्तिखार दुरानी साहब पीटीआई की जो सेंट्रल मीडिया कमेटी है उसके हेड थे, सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट के। अच्छा, ये ज़्यादा शोहरत इनको कुछ अर्सा पहले इसलिए मिली कि उनके कुछ नाजेबा वीडियोस आ गए। अच्छा, जिन मोहतरमा के साथ वीडियो थी वो मोहतरमा भी पीटीआई ही के सोशल मीडिया विंग की खातून थी। अच्छा, और अभी भी खैर उन्होंने हिम्मत की बात यह है कि अभी भी इफ्तिखार दुरानी साहब की गिरफ्तारी पर मेरा ख्याल है सबसे पहले आवाज़ उठाने वालों में वो मोहतरमा भी शामिल है। बहरहाल ये उनके आपस के मसाइल हैं, उनके मामलात हैं, तो उनकी गिरफ्तारी, चूँकि वो मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं और इमरान खान साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था, तो उनकी अपनी वीडियोज़ भी पहले से मौजूद हैं, वो ज़ाहिर है ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड पोजीशन में होंगे। जो खान साहब कहते हैं ना कि जब मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर मेरे खिलाफ खबरें आ जाती हैं, तो इफ्तिखार दुरानी साहब से भी बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है कि कई चीज़ें निकल सकती हैं, कई कहानियां निकल सकती हैं। तो खान साहब उस बारे में फंसे हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने भी ताज़ा ताज़ा फारिग किया है उस्मान बुज़दार साहब को, और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अब ये खबर आ रही है कि वो शायद वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे देंगे। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब भी एक बड़ा ही मज़ेदार कैरेक्टर है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि उनकी एंट्री कैसे हुई थी। उन्होंने खुद जो अपने दोस्तों को वाकया सुनाया है, एमपीए बन गए तौंसा में, वो इससे पहले वो रहे नाज़म रहे थे तौंसा शरीफ के। तो उस दौरान में एहसन जमील गुजर साहब, एहसन जमील गुजर साहब कौन है, फराह गोगी के हस्बैंड, और फराह गोगी कौन है, मुर्शद की बड़ी करीबी दोस्त। मुर्शद कौन है, बुशरा बीबी। बुशरा बीबी कौन है, इमरान खान साहब की मुर्शद। तो एहसन जमील गुजर साहब से उनकी मुलाकात हुई जब वो एमपीए बनने के बाद लाहौर आए हलफ उठाने के लिए बतौर एमपीए। तो अभी तक सीएम फाइनल नहीं हुआ था, एमपीए बन गए थे, वो सीएम फाइनल नहीं हुआ था, वो लाहौर आए हुए थे। तो एहसन जमील गुजर साहब से मुलाकात हो गई, उनके वो जो नाज़मशिप थी उस ज़माने की, उनसे सलाम दुआ थी। तो एहसन जमील गुजर साहब ने कहा आप खाना हमारे घर खाएं,
और उन्हें अपने डीएचए वाले घर में ले गए। डीएचए वाले घर में फरह गोगी साहिबा भी मौजूद थी और फरह गोगी साहिबा के साथ उनकी दोस्त यानी मुर्शद साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा भी वहां पर मौजूद थी। बुजदार साहब की उनसे मुलाकात हुई, मुर्शद की नजर करम उन पर पड़ी और मुर्शद को फैज मिल गया। मतलब बुशरा बीबी को वो भाग गए कि इतना सीधा साधा सा, मासूम सा, इनोसेंट सा, घुघू घोड़ा सा बंदा भी एक मौजूद है जिसको वज़ीर आला बनाया जा सकता है। और फिर उन्होंने वो शफकत का दस्ते शफकत जो है उनके सर पे रख दिया और उसके बाद फिर वो वज़ीर आला बन गए। इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि जब वो इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मेलिटी के लिए था, 2-3 लोग थे उसमें, वो आए, इमरान खान साहब अपने कमरे में गुजर गए, ये जहां बैठे हुए थे उनके सामने से, और एक साहब की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि उस्मान अंदर आओ। वो बाद में वापस में एक दूसरे से उन्होंने कहा मैं तो उस्मान नहीं, उन्होंने कहा मैं उस्मान हूँ। तो फिर उस्मान साहब अंदर चले गए इंटरव्यू के लिए। सिर्फ बुशरा बीबी ने बताया था और फिर वो ऐसा पक्का बताया कि अगर उस्मान बुजदार को हटाया तो तुम्हारी हुकूमत गई। और फिर सबकी मुखालफतों के बावजूद अलीम खान मुखालिफ, पार्टी के और दीगर लोग मुखालिफ, जनरल बाजवा मुखालिफ, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, बुजदार से अच्छा कोई नहीं हो सकता। मतलब जब वो उन्होंने वो एक्सरसाइज की कि बेस्ट वज़ीर आला डिक्लेयर करना था उन्होंने अपनी हुकूमत में से, तो उन्होंने कहा बेस्ट वज़ीर आला जो है वो उस्मान बुजदार साहब है। फिर उनकी तकरीर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी लोग, पिछली हुकूमतें काम इतना सा करती थी और उसकी जो प्रोजेक्शन थी इतनी बड़ी होती थी, और उस्मान बुजदार साहब काम इतना बड़ा करते हैं और प्रोजेक्शन जो है वो इतनी सी होती है। अच्छा खैर, वो बड़े गर्विदा थे, बड़े फैन थे, और वो कह रहे थे, उस इमरान खान साहब कहते थे कि उस्मान बुजदार ने वो काम कर दिए जो पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। अच्छा, वो ये नहीं बताते थे कि वो काम क्या किए हैं, क्योंकि वो खुद इमरान खान साहब को भी नहीं पता थे। वैसे तो शायद उस्मान बुजदार साहब को भी नहीं पता थे, क्योंकि कोई काम किए ही नहीं थे, सिर्फ ताबेदारी थी। और वो ताबेदारी ऐसी थी जो मुख्तलिफ सोर्सेज से कोट हुई है। प्रॉब्ली अभी कुछ दिन पहले शायद फैसल वाडा साहब ने भी ये कहानी सुनाई है टीवी पर बैठ के, लेकिन उससे पहले भी ये मार्केट में आ चुकी थी। अगेन उनके अपने करीबी जो दोस्त हैं उस्मान बुजदार साहब के, उन्होंने हमें सुनाई कि उस्मान बुजदार साहब जब जहाज़ में बैठते थे इमरान खान साहब और मुर्शद के साथ, बुशरा बीबी साहिबा के साथ, तो वो सीट पर बैठने के बजाय नीचे कदमों में बैठ जाते थे बुशरा बीबी के। मुर्शद तो मुर्शद के लिए फिर जाहिर है इससे ज़्यादा ताबे फरमा होना, ताबेदार होना, इतना तो ये क्रेडिट तो फिर बनता है ना। तो वो उस्मान बुजदार साहब फिर अब जिन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया, मतलब वो उस्मान बुजदार साहब तो 4 दिन प्रेशर नहीं, उन पर तो कोई प्रेशर आया ही नहीं, बर्दाश्त क्या करना था, अभी तो उन पर कोई प्रेशर आया ही नहीं था, वो पहले ही भाग गए। और अब उस्मान बुजदार साहब को पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और उस्मान बुजदार साहब जब गवाही देने आएंगे तो फिर हो सकता है वो बहुत कुछ बता दें कि पंजाब में वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लिए पैसे लिए जाते थे, डीपीओज डीसीओज के लिए पैसे लिए जाते थे, वो कौन कौन लेता था। फरह गोगी लेती थी, बुशरा बीबी के बाकी रिश्तेदार लेते थे, ये कौन कौन वो ले रहा था, पैसे ले रहा था, और कहाँ कहाँ से खा रहे थे और कितने पैसे खा रहे थे। ये जिस दिन उस्मान बुजदार साहब बोले उस दिन इमरान खान साहब मजीद मुश्किल में आ जाएंगे। अभी तो वो शोर मचा रहे हैं ना, मेरे खिलाफ तो केस ही कुछ नहीं है, मैंने तो किया ही कुछ नहीं है। वो तोशा खाना का बड़ा क्लियर कट सा केस है सर। कल सुबह अहम दिन है, अगरचे अभी हाई कोर्ट में भी मामलात हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी टेकअप कर सकती है, शायद उन्हें वो दिफा का हक यानी जो गवाहान वाला है, एक टाइम बाइंग का एक कॉन्सेप्ट है, शायद वो मिल भी जाए, मुमकिन है। देखें, अदालत की मर्जी है, अदालत उन्हें वो टाइम दे दे कि गवाहान पेश करने की इजाज़त दे दे तो वो लटक सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लटकेगा। फैसले अब होने हैं और जल्दी जल्दी होने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्शन भी तो मुलतवी होने हैं ना। मेरा मतलब है इलेक्शन, वो कहने को तो ये है कि इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन चले करवाने हैं या मुलतवी करवाने, दोनों सूरतों में कुछ तो होना है ना। तो वो उससे पहले पहले ये इमरान खान साहब के केसेस के फैसले आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे तैयार जो केस है ना वो तोशा खाना केस है, वो आ जाएंगे। अच्छा, उस्मान बुजदार साहब का जब मैं बता रहा हूँ कि वो बताएंगे कि कौन कौन पैसे लेता है, तो वो मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी के बच्चों में से भी कुछ लोग आ सकते हैं। तो बुशरा बीबी के बच्चों में से मूसा मानिका की कहानी अब सामने आई है, जो हमारे दोस्त गौहर भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से सुनाई है। और उनका कहना यह है कि मूसा मानिका साहब को एक मोहतरमा पसंद आ गई। वो शादीशुदा थी चुके, लेकिन फिर उन्होंने अपने शौहर के साथ उनका डाइवोर्स का वो हो गया मामला, वो अलग हो गए हैं, लेकिन बच्चों की हवालगी का केस चल रहा है।
वो जो खातून है वो चाहती हैं कि बच्चे मुझे मिल जाएं, उनके जो शौहर हैं, साबिक शौहर, वो कहते हैं कि बच्चे उनको मिल जाएं। और लाहौर या पंजाब पुलिस जो है, वैसे तो लाहौर में ही वो मामला चल रहा है, वो मूसा मानिका साहब की फेवर करते हुए उन साहब के घर पे छापे छापे पड़ रहे हैं और वो सारा उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अगरचे अभी तक अदालती कार्रवाई जो है उन साहब के हक में है और वो बच्चे उनके पास हैं। लेकिन मतलब वो इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि मूसा मानिका साहब भी एक शादीशुदा खातून जो बच्चों वाली हैं, वो अपने शौहर को छोड़कर और फिर एक शादी के लिए आना चाह रही है। मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये भी खबरें जब तक फाइनली कोई चीज़ ऐसे मैच्योर होकर सामने नहीं आ जाती तब तक नाम लेने का नहीं फ़ायदा। मूसा मानिका साहब की खैर है, वो क्या कहते हैं, मुर्शद के बच्चे हैं और बड़े लोग हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन खातून का नाम और उन साहब का नाम अभी फ़िलहाल मैं नहीं लेना चाहता। बहरहाल उन्होंने, गौहर भट्ट साहब ने तो उन्हें ऑफ़र दी है कि बुशरा बीबी, मूसा मानिका या वो खातून या उनके साहब का शौहर, उनमें से कोई भी चाहे तो गौहर भट्ट साहब उनका वर्जन पेश करने को तैयार हैं। वो सारी चीज़ें हैं, तो इसी तरह होता है। अच्छा, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये मुझे कहानी सुनानी पड़ी कि इमरान खान साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि मगरिब में जो ख़ानदानी निज़ाम है वो तबाह हो गया। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि वो मशरिक में कौन से ख़ानदानी निज़ाम को आइडियल समझते हैं। मतलब वो खुद जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, उनके आसपास के लोग जिस प्रोसेस में हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो उसे आइडियल समझते हैं? तो खान साहब से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि हर चीज़ में मज़हब को और इखलाकियात को लाने का फ़ायदा नहीं होता जब तक कि आप खुद उन पैरामीटर्स पे पूरे ना उतर रहे हों। या तो आप खुद एक आइडियल उसमें हो ना, कैरेक्टर के साथ, जिसमें आप बता सकें कि देखें, मैं चूँकि जब प्रचार कर रहा हूँ, जब मैं तबलीग कर रहा हूँ किसी चीज़ की, तो मैं खुद उन प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा हूँ, फिर तो मज़ा आता है। खुद अपनी ज़िंदगी वो प्ले बॉय से शुरू होकर आज तक की जो कहानियाँ हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी बताती हैं, हमें वो और बातें बताते हैं। ये तोहफे बेच देना, जुआ खेलना, नाइट क्लब्स में फिरना, मतलब सारी चीज़ों के साथ, और हमें बताते हैं कि रियासत मदीना बनाने चले हैं वो। अच्छा, खुद वो अमेरिकन्स की टीसी करना, अमेरिकन्स में लॉबिंग, अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर करके अपने लिए रास्ता हमवार करना, अच्छा उनसे तरले मिन्नतें करना, यहाँ उनके एम्बेसडर्स को मिलना, और हमें बताते हैं कि ग़ुलामी कबूल नहीं है, उन्होंने हमारे खिलाफ साइफर लिखा था, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये जो बिल्कुल मुख्तलिफ मुतज़ाद बातें जो कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों से ये हमारी ज़िंदगियों पर इनका असर सिर्फ इतना सा है कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं सर्टेन टाइम्स में अपने पॉलिटिकल लीडर्स की बातों से। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए, किसी भी पार्टी से हो, वो इमरान खान साहब हैं या वो पीपल्स पार्टी हो या वो नून लीग हो या कोई दूसरी जमात हो, हमें अपने जो भी हमें पसंदीदा हमारे लीडर्स हों उनको फॉलो ज़रूर करें, उनको वोट भी डालें, उनकी बात भी सुनें, लेकिन अंधाधुंध तकलीद ना करें। उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर लें कि क्या वो खुद उन बातों पर अमल कर रहे हैं, क्या उनका अपना किरदार ऐसा है जिनसे ये बातें मैच कर रही हैं। अगर ये नहीं है तो सोच ज़रूर लीजिएगा। इलेक्शन आना है, आज नहीं कल, 6 माह बाद, 2 साल बाद, 3 माह बाद, जब भी होना है, वोट देते हुए ये बात को सोचें। अगर हम सब इन बातों पे थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें तो शायद हमारी जो लीडरशिप है उन्हें एहसास हो कि उन्होंने ए अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना है और बी लोगों के लिए कुछ करना है। शुक्रिया।